एक तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, रैंकर्स वहीं से निकलते हैं। तो आप 14-14 डेज़ का लग जाता है आपका बहुत बड़ा मैराथन, तो उससे आराम पे अटके होगा, तो आप 50 जंप करके 75-77 तक पहुँचा दूँगा। वेलकम टू माय चैनल। Today I am discussing about mathematics roadmap for you guys, and it's a final roadmap for you guys to follow in next 15 to 20 days to get above 70 plus in mathematics. So देखो दोस्तों, ऐसा है कि मैथ जो है ना वो आपको दो भागों में विभाजित है, ठीक है। पहला बेसिक पार्ट और दूसरा स्टैंडर्ड पार्ट, ठीक है। बेसिक में क्या आता है कि सिंपल वो बच्चे बेसिक लेते हैं, मतलब दो तरीके के ऑप्शन होते हैं आपके यहाँ मैथ्स में, एक बेसिक लेता है, स्टैंडर्ड लेता है, आपको पता है, ठीक है। या बहुत से स्टैंडर्ड लेते हैं, बहुत से बेसिक लेते हैं। चलो इन सबको हटाओ साइड में। डिफरेंस क्या है सर? एक डिफरेंस ये है बेटा कि बेसिक में सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, पेपर थोड़ा ईजी आता है, और इसमें वही बच्चा ले रहा होता है बेसिक जो कि आगे चल के मैथ्स नहीं लेगा 11th-12th में, ठीक है। और स्टैंडर्ड बच्चा वही लेता है जिसे आगे चलकर मैथ्स ले रहता है 11th-12th में। चलो मैथ आगे बढ़े दोस्तों। तो आगे क्या है? आगे है पेपर एनालिसिस। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर कितने घंटे का होता है बेटा। पेपर होता है 3 घंटे का, ठीक है सर। पेपर 3 घंटे का होता है। पेपर कितने नंबर आते हैं सर? पेपर आता है 80 नंबर का बेटा, थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट बेटा, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट पेपर 80 नंबर का आता है। टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। 5 पार्ट में होता है, पेपर आता है, ठीक है। 5 पार्ट यानी 5 सेक्शन का पेपर आता है, ठीक है। जिसमें पहला आता है ए पार्ट, जिसमें आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। दूसरा आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। 2 नंबर के आते हैं। पहला एक सेक्शन आता है 1 नंबर का 20 सवाल, जिसमें 2 असर्शन रीजन के होते हैं 18 एमसीक्यूज के साथ। दूसरा पार्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आते हैं 5 सवाल 2 नंबर के, ठीक है। उसमें ऑप्शन होते हैं किसी 2-3 सवालों के अंदर, ठीक है। सी सेक्शन आता है 3 नंबर के 6 सवाल, ठीक है। 3 नंबर के 6 सवाल आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें थ्योरम प्रूव करने को तो बोल सकते हैं। अगला आता है डी सेक्शन, जिसमें 4 सवाल आते हैं 5 नंबर के, जिसमें हमें हर सवाल में ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यानी अगर आपको एक थ्योरम प्रूव करना चाहिए तो उसके और में करके आपको एक चीज बोल देगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। ये होता है सिंपल सा मतलब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लॉन्ग आंसर हो गए। अब ये आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, या तो उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है। नहीं देता है तो डायरेक्टली आंसर पूछेगा उसमें। 1-1 नंबर का होते हैं उसमें सवाल, तो 12 नंबर का, ठीक है। देखो अब पास करने के लिए जो बच्चे हम शुरू से शुरू में पास करने के लिए मैथ्स के एग्जाम को, जो कि स्टैंडर्ड लेनी है गलती से, जबकि लेना है बेसिक, लेकिन बेसिक लेने के बाद कोई बच्चे हैं जो पास नहीं कर पाएंगे, उन्हें लग रहा है, तो उन्हें पास करने के नंबर चाहिए 33 नंबर चाहिए, ठीक है। और थ्योरीजम के लिए 27 नंबर चाहिए। और लास्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तो सीबीएसई ने कर रखा है ना कि टोटल 33 नंबर आपको मिलने चाहिए 100 में से, तो आप पास हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो 27 आपको लग जाएंगे आपके थ्योरी पेपर के अंदर, ठीक है। और जिन्हें टॉप करना है, जो टॉपर्स में करना है, उनके लिए 100 नंबर लाने पड़ेंगे उनको, परफेक्ट स्कोर, ठीक है। सो नाउ हमने बात कर ली कि पेपर कैसे आएगा, मैथमेटिक्स कितने कितने पार्ट में विभाजित है, और पेपर कितने कितने सेक्शंस में आता है, पेपर में पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, और पेपर में टॉप करने के कितने नंबर चाहिए हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटेज की, ठीक है। वेटेज से सब क्लियरिटी दूंगा आपको मैं अगले 5 मिनट। वेटेज से आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है अगले 15 दिन में, और एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी करनी चाहिए आपको, ठीक। देखिए दोस्तों, वेटेज में एडवाइस हम देखेंगे। हाईएस्ट वेटेज किसका है? अलजेब्रा का है दोस्तों। अलजेब्रा सबसे हाईएस्ट वेटेज है। अलजेब्रा 20 नंबर का पूरा जाता है, वो सबसे हाईएस्ट वेटेज लेके जाता है आपके क्लास 10 के पेपर में, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो आगे चलते हैं। अगला आता है ज्योमेट्री का पार्ट, जिसमें ट्राइंगल लाइन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो आता है पूरा 15 नंबर का, जहाँ पे प्रूव करने को आपको सवाल बोल देता है, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में। ट्रिग्नोमेट्री में 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज जो भी है आपकी एनसीईआरटी बुक की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि उसमें सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं मॉडरेट सेक्शन में पेपर, जहाँ से आपको कम इनपुट डाल के ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, वो है मॉडरेट पेपर आपका, मॉडरेट सेक्शन का पेपर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। ये तो ऐसे पेपर हैं जो आप 11 नंबर से एश्योर करते हैं पेपर के अंदर, वो भी थोड़े कम इनपुट पे, rather than हाईएस्ट वेटेज वाले जो है। हाईएस्ट वेटेज में क्या है दोस्तों? नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 20, 15, 35 और 12। 35 और 12 को ऐड करेंगे आप तो बनेगा 2, 5, 7, 3, 1, 4, 47 मार्क्स तो आपको सिर्फ 3 नोट्स आता है, ठीक है। यानी आप पास ऐसे हो जाओगे अगर आपने 3 नोट कर लिया। लेकिन बात समझो आप, अगर आप पास करने के लिए बस बैठे हो एग्जाम में, ठीक है, तो आपको 5 नंबर लाने हैं इसमें, तो भैया आप इन सबको पढ़ने से बढ़िया आप मॉडरेट सेक्शन में पहले जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको 21 नंबर बन जाएंगे स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन से, और नंबर सिस्टम एंड में कर लेना 12 नंबर, नंबर सिस्टम में क्वांटिटी के, तो 21 घर से बन गए आपके मॉडरेट से, और नंबर से आपके 12 बन गए, तो 2 1 3 1 2 3 33 नंबर ऐसे ही बन गए, आप पास कर गए यार। आपने थ्योरी पेपर में 33 नंबर ला के 100 में ऐसे ही पास कर लो। फिर जो इंटरनल आपको मैडम देंगी और प्रैक्टिकल के नंबर मैडम देंगी आपको 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर उधर से मिलेंगे, 53 आपका ऐसे ही आ गए, 150% प्लस मैं आपको गिरा दूंगा। सोच रहे हैं आप, इसीलिए आप बोल रहा हूँ मॉडरेट सेक्शन आपको यार कर लेना है, 200 दिन पास करना है पेपर को, और मेंसुरेशन भी आपको कर लेना है, ठीक है। और इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं आने वाले टाइम में मैराथन चलाऊंगा क्लास 10 के लिए, ठीक है। 3 पार्ट में हम एनसीईआरटी करेंगे, 3 पार्ट में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, एक पार्ट में पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे एक बार, दूसरे पार्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पल रिवाइज करेंगे, और एंड में मैं आपको फॉर्मल रिविजन कराऊंगा पेपर से 2 दिन पहले। और पेपर से 1 दिन पहले मैं आपको एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा ना जहाँ पेपर को लीक कर दूंगा टाइम से, समझ रहा हूँ। जैसे कि आपके बहुत सारे भैया लोग ने कर रखा है, सारे टीचर लोग ने कर रखा है, वैसे मैं कुछ सेशन लाने वाला हूँ पेपर से 1 दिन पहले, ठीक है। पेपर सच में लीक हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे चलते हैं। देखिए जो कल बेसिक मैथमेटिक्स है ना, यहाँ लिख रखा हूँ मैं कि उन्हें एनसीईआरटी के एग्जाम पर थर्डली कर लेने हैं भाइयों आपको, क्योंकि आपके पेपर एनसीईआरटी से आते जाएगा ही। ठीक है, जिनकी भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिनकी भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो एनसीईआरटी एग्जाम पर तो थर्डली कर लेना, थर्डली करना मैं भी करवाऊंगा। ठीक है ना, अब आप पूछोगे कि भैया मैथमेटिक्स पढ़नी क्या है। देखो एक तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि मैं भी पढ़ाऊंगा आपको हफ्ते के अंदर फरवरी 5 या 6 से। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले आपको पढ़ना है तो देखो मैं आपको दो चैनल का नाम बता देता हूँ। पहला है शुभित निर्माण मैथमेटिक्स करके 40 और 6 नहीं 7 8 फरवरी से, और दूसरे चैनल है डियर सर करके, वहाँ पे वन शॉट आपको मिल जाएगा हर चैप्टर के, आप उनसे पढ़ सकते हो। नीचे चैनल की लिंक सारी मिल जाएगी आपको सभी टीचरों की। इंडिया सीरीज़ चलती है, बहुत बढ़िया सीरीज़ होती है, बहुत से बच्चों को फ़ायदा होता है बहुत से। और तीसरा है कि आप जो एनसीईआरटी, अगर आप टॉपर हो तो आप तो भाई अपना देखो जो बैच में आप ज्वाइन हो उससे पढ़ो। ठीक है, और फिर चौथा ये है कि जो PW वाला चलाता है आपका बहुत बड़ा बड़ा मैराथन, तो उससे आप ज्वाइन करके उससे पढ़ सकते हो, तो आप उससे भी पास हो जाओगे। ठीक है, मैं श्योर कर सकता हूँ। तो यही दोस्तों नॉन बुलशिट गाइड दे रहा हूँ मैं आपको अभी तक मैथमेटिक्स के फाइनल रोड मैप के लिए। एंड पार्ट पे चलते हैं और आप लोगों को सीरीज बताते हैं, जिससे आपको सवाल आ गया होगा आप उसमें भी आप मैक्सिमम स्कोर करके आओगे। मान लो कोई सवाल है 5 नंबर का, आपका उसमें कैलकुलेशन से आंसर नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है गलत आंसर आया है, तब भी आप उस क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम सिक्योर कर ले जाओगे। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, और जिन बच्चों को आता नहीं है ना वो सवाल, तो वो भी ये ट्रिक लगा करके फॉर्मूला तो आपको सभी मैं याद करवा दूंगा। तो 5 नंबर के आएंगे 4 सवाल, 5 नंबर के आएंगे 4 सवाल, उसमें आप हर सवाल में 3 नंबर भी अगर पाल लोगे ना तो 12 नंबर आपके यहाँ पर गए। सेशन नंबर डी के अंदर सबसे हार्ड आता है। फिर केस बेस क्वेश्चन के अंदर आपको 12 नंबर मिल जाएंगे कि ईजी आता है केस बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 12 24, और MCQ में आप 20 ले आओगे, 44 ऐसे ही बढ़ के आप पास होंगे थ्योरी पेपर के अंदर। 50 to 70 प्लस मैथमेटिक्स में ले आओगे अगले 20 दिनों के अंदर। यानी अगर आप 50 पे अटके हुए हो ना तो आप 50 से जंप करके 75 77 तक पहुँचा दूंगा अगले 20 दिन में। बस यही 2 3 4 पीरियड्स फॉलो करना। ठीक है, पहला पीरियड क्या है दोस्तों, मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो है इनविजिबल मार्क्स। ठीक है, अब आपको पता है कि आप 5 नंबर के सवाल से बनाया, आप 3 नंबर मैक्सिमम पा सकते हो। तो अब करना है, अगर मान लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, तो आप एक सिस्टम रखते हो वैल्यू पॉइंट सिस्टम, जिससे यूज करके एग्जामिनर कॉपियां चेक करता है सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू पॉइंट सिस्टम क्या बोलता है कि आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं फॉर राइटिंग गिवन टू और टू प्रूव और फाइंड। ठीक है, आपको 0.5 मार्क्स मिलते हैं फॉर राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला। याद है, यही होता है वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो एग्जामिनर चेक करता है फाइनल आंसर्स के अंदर। वो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही अच्छी तरीके से 3 नंबरों वाले में भी करता है, लेकिन उतना नहीं करता है। ठीक है, अगर एक सेकंड मिलेगा फॉर राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सारे याद करवा दूंगा 6 7 मतलब 17 फरवरी से पहले, 14 फरवरी होगा। 1 से 1.5 नंबर मिलता है फॉर ड्राइंग करेक्ट डायग्राम। जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया ट्रायंगल का, सिमिलरिटी प्रूव करनी है, सर्कल का क्वेश्चन आया, ठीक है, सिमिलर आपको कुछ प्रूव करना है। ज्योमेट्री आपको पता ही होगी ना, डायग्राम तो बना ही होगी ना, सर्कल में परपेंडिकुलर से दिया है उसने, उससे आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लो ना। सेक्टर ऑफ एरिया सेक्टर आ गया, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर डायग्राम सही से बनाया ना तो 1 नंबर 1 दे देता है एग्जामिनर, याद रखना दोस्तों। अब देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है कि हर कोई बताता है आपको, लेकिन तब भी आप में 10-12% ऐसे हैं जो छोड़ आते हैं पेपर में किस शॉर्ट में कि यार हमें तो नहीं आता यार, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा यार। अरे पता है तो भी यार, गिवन टू लिखो, टू प्रूव या टू फाइंड लिखो, उसके बाद फॉर्मूला सही लग दो वहाँ पर, वैल्यू तो उसका कैलकुलेट करो या ना करो। ठीक है, उसके बाद राइट करेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू जो है वो सही डाल दो फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट डायग्राम से बना दो कुछ। ठीक है, मिल गए 4 साढ़े 3 नंबर आराम से मिल गए, मिनिमम 3 नंबर आराम से मिल गए 5 नंबर के। आप बताओ यार क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक इन पेपर, फॉलो अवर ट्रिक टू गेट मैक्सिमम। तो ये ट्रिक है सीक्रेट नंबर 1 जो मैंने आज रिवील किया है। सीक्रेट 2 जो है हम आने वाली वीडियो से रिवील करूंगा, जिसमें मैं आपको मैथ्स के शॉर्ट टॉपिक बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन ही बता दूंगा डायरेक्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, जो कि आने वाले हैं आपके मैथ्स के पूरे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। ठीक है।